लोग टाइटल थंबनेल देख करके आए होंगे, सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ है। तो मैं अपनी लाइफ का एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ जो कि मेरे यूट्यूब को भी असर देगा। अब मैं मम्मी को एक चीज़ बतानी थी। क्या सुबह से बोल रहे हो तो मम्मी एक बात बतानी अभी तक नहीं बताई तूने। कौन सी बात है वो ऐसी? मतलब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए। घर छोड़ के मतलब ऐसा अब यूट्यूब में लोग सब तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा तेरा वो चल रहा है, चैनल चल रहा है, तो अब तो बोल रहा है कि मतलब मैं समझी नहीं। तो मुझे इस डिसीजन में आपके मतलब सहयोग की ज़रूरत है, तो ज़रूर सपोर्ट दिखाना अपना। देखते हैं अब क्या होता है। अब दोस्तों ऐसी चीज़ है कि ना मतलब घर से दूर जाना पड़ेगा। अब घर से दूर तो जाऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे याद आने वाली है, सबसे ज़्यादा याद मेरे को जेरी की आएगी। क्या कर सकते हो दोस्तों, जाना तो पड़ेगा ही, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। तो जेरी मेरे को याद करेगा। आज यहाँ लास्ट दिन है, कल से तो मैं चले जाऊँगा। शिवम की भी तैयारी होगी, पैकिंग हो गई उसकी, तो कल सुबह जल्दी चला जाएगा 5 बजे, तो इसलिए रात को ही पैकिंग कर ली, सब चीज़ तैयारी कर ली। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गई है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ विदेव उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के मौसम की बात करी जाए ना, बिल्कुल साफ हो रखा है। मतलब कल तक थोड़े बहुत बादल थे, हल्की फुल्की बारिश हुई, मतलब मौसम ऐसा साफ हो रखा है ना, बिल्कुल भी बारिश का नाम ही नहीं है। मतलब और गर्मी होने वाली है देहरादून में। मतलब कब तक यहाँ मानसून आता है पता ही नहीं। पहाड़ों में तो खैर मानसून आ चुका है और मतलब ठंड भी हो चुकी है पहाड़ों में ज़्यादा। मतलब ठीक ठाक है कि मौसम एवरेज रहता है शहरों के, मतलब उस हिसाब से शहरों में तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो आपके यहाँ कितनी गर्मी हो रही है ये भी जरूर बताना। अब आप लोग टाइटल थंबनेल देख करके आए होंगे, सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ है। तो मैं अपनी लाइफ का एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ जो कि मेरे यूट्यूब को भी असर देगा। तो देखते हैं क्या होता है उस चीज़ में। और अभी मैंने मम्मी को भी नहीं बताया है, तो मम्मी को भी बताएंगे। अब मम्मी को बिल्कुल नहीं पता है कि ऐसा क्या है, तो मम्मी के पास जाते हैं और मम्मी से मिलाते हैं और मम्मी को डायरेक्ट बताते हैं और आप लोगों को भी वहीं पे बताते हैं। और देखिए यहाँ पे मम्मी भी है और मेरे जेरी और माइक दोनों हैं। जेरी क्या कर रहा है? हेलो जेरी। जेरी मजे से बैठ रखा है यहाँ पे। क्या हुआ जेरी को? गर्मी लग रहा है? जेरी को गर्म लग रहा है बोला। और यहाँ पे माइक भी है। हेलो माइक। अब जेरी और माइक मम्मी क्या बैठ रखे मजे से, और यहाँ पे मम्मी भी है। हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है, गर्मी नहीं है। कल तो बहुत गर्मी थी। अब ऐसा है कुछ टाइम बाद मैं तो गांव चले जाऊंगा, मतलब कल ही चले जाऊंगा गांव। लेकिन क्या है, मम्मी यहाँ गर्मी में रहेगी। अब कैसा लगेगा आपको? गर्मी में अब थोड़ा ठीक है मौसम, मतलब पहले से ठीक है, मतलब 19-20 है ना। हाँ तो ठीक है। तो गाँव जा रहा तो अच्छी बात है। अब मैं मम्मी को एक चीज़ बतानी थी। क्या सुबह से बोल रहे हो तो मम्मी एक बात बतानी अभी तक नहीं बताई तूने। कौन सी बात है वो ऐसी? मतलब मेरे लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। अब मैंने बहुत सोच समझ के लिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपसे पूछता हूँ। मैंने आप ये नहीं बोला आपसे पूछता हूँ, मैंने कहा सीधा करते हैं। अब देखते हैं मम्मी को समझ में आता है कि नहीं। मतलब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए। घर छोड़ के मतलब ऐसा अब यूट्यूब में लोग सब तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा तेरा वो चल रहा है, चैनल चल रहा है, तो अब तो बोल रहा है कि मतलब मैं समझी नहीं। अरे मतलब यूट्यूब के लिए ही मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ गाँव। और मैंने सोचा है दोस्तों कि मैं गाँव जाऊँगा और हमेशा वहीं रहूँगा और वहाँ की वीडियोस बनाऊँगा। हाँ तो अच्छी बात है ना। है हाँ अच्छी बात है। क्या हुआ, तो वो भी तेरा घर है, आता जाता रहेगा। और यहाँ का कब तक दिखाता रहेगा, गांव का दिखाएगा सब चीज़, तो लोग वीडियो भी अच्छे पसंद करेंगे, अच्छी लगेगी लोगों को। सब जगह गांव में तो ऐसा कि आसपास के गांव में जाएंगे, यहाँ पे तो जहाँ भी जाना उसमें जाएगा कि स्कूटी में, वहाँ पे तो पैदल चले जाओ आसपास के कोई भी गाँव में। और अपना गाँव है, अपना सब जगह देख रखा, कोई टेंशन नहीं है वहाँ तो। अब पता है मेरे को लगा मम्मी मेरे को मना करेगी कि मतलब मना नहीं, मम्मी बोलेगी क्यों हमेशा के लिए ऐसे जाना। अपना वो है, क्यों करूँगी मैं ऐसे मना। तो आएगा, हमें ऐसे तो है नहीं कि आएगा नहीं, तो आता रहे ना बस। कितनी दूर है हमारा? 2-2.5 घंटे का रास्ता है। जब मन करे आ जाना, चले जाना, फिर रहना। वहाँ भी तेरा घर है, चाचा चाची है, तेरे भाई है वहाँ, अपना घर है। तो फिर दोस्तों यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मैंने सोचा मम्मी मेरे को मतलब मना करेगी क्यों जा रहा है, घर पे रह के वीडियो बना ये वो, लेकिन मैं क्यों मना करूँगी? मैं तो तुझे हमेशा सपोर्ट करती हूँ। वही ना, मम्मी का सपोर्ट हमेशा रहता है ना। वही बट मुझे पता नहीं कि लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो गांव की वीडियो ज़्यादा देखते हैं लोग पसंद। यहाँ तो क्या है, घर ही तो दिखाएगा, तो ये हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, घर ऊपर नीचे। मेरा वही मेन मोटिव है कि मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं वही डेली वही दिखाता रहूँ कि आज हमने खाना खाया, आज जेरी दिखाया, माइक दिखाया, मम्मी दिखाया। मतलब कब तक मैं ये सब दिखाता रहूँगा? मैं चाहता हूँ कि अपने कंटेंट को चेंज करूँ और पहाड़ी लाइफस्टाइल व्लॉग दिखाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, नए नए गाँव जाऊँ, मतलब फिर मतलब ट्रैकिंग पे जाऊँ, 4 धाम, ये मतलब हर जगह जाते रहूँ, है ना। बिल्कुल। और रास्ते में जाते हुए सब जगह दिखाइए, ये जो फेमस है हमारे तरफ गांव है ना। और योगी आदित्यनाथ जी का
घर बिल्कुल दिखाना, रास्ते में बताना। वहाँ गांव भी जाएंगे, मतलब यमकेश्वर में ही जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका गांव है। और एक चीज़ और है, जो यूपी के सीएम है ना, मतलब रिश्तेदारी तो नहीं है, मतलब कह सकते हैं, मतलब रिश्तेदारी ये है कि मतलब हमारे गांव के, वो गांव के हैं। लेकिन मम्मी एक चीज़ बताएगी कि मम्मी उनको पहले से कैसे जानती है। सुबह से शिवम ने मुझे डरा रखा था कि मम्मी आप को एक बात बतानी है। मैंने कहा पता नहीं क्या बात बतानी है। तो अब शिवम ने डिसीजन ले लिया कि मैं गांव जाऊंगा, तो अच्छी बात है। वैसे भी वो जॉब पे जाता तो घर से दूर ही जाता, तो थोड़ा तसल्ली है मन में कि घर जा रहा तो अपने घर जा रहा, मतलब ये टेंशन नहीं रहेगी खाना खाया कि नहीं खाया और कहाँ है क्या है, क्योंकि वहाँ पे अपना घर है। और अब वहाँ जाएगा तो अच्छा ही है, मतलब इधर उधर घूमेगा, इधर उधर का ब्लॉग दिखाएगा, सब चीज़ दिखाएगा तो अच्छा ही लगेगा। उसी के लिए उसी की भलाई है उसमें, और सब लोग देखेंगे भी उसकी वीडियो। वैसे भी घर से तो दूर जाना है, एक न एक दिन आप नौकरी पर जाता तो दूर ही जाता है ना, तो मन में तसल्ली है थोड़ा कि अपने घर जा रहा है। तो भाई मम्मी भी मतलब डिसीजन के लिए पूरे हो चुकी है कि जा सकता है, कोई वो नहीं है अपने घर। और मम्मी बता, हमें बोल रहा था कि योगी जी जो हैं यूपी के सीएम है हमारे, मतलब कुछ मम्मी जानती उनको पहले से। कैसे मम्मी? कैसे, मेरे पिताजी ने उनको 8वीं तक पढ़ाया था और स्कूल में, और हमारे स्कूल में पढ़ा था उन्होंने। हैं? कहाँ पे? वहाँ 5वीं तक तो वहाँ पढ़ा था उन्होंने, क्या बोलते ठांगर स्कूल में। अच्छा। पिताजी ने पढ़ा था, और 8वीं तक चमकोट खाल में पढ़ा था। अच्छा, तो मेरी मम्मी ने चमकोट खाल में पढ़ाया बोला है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, तो फिर मम्मी अभी इसलिए जानते हैं, भाई लगते हैं मेरे रिश्ते में ना, तो मतलब मेरे मामा लगते हैं। हाँ, गांव के आसपास के। तो योगी जी जो है वो मेरे मामा है बोला। क्यों नहीं, उनके बड़े भाई यहाँ पे, छोटा भाई यहाँ पे हमारे घर के ऊपर है उनका घर। और मतलब जानते हैं, पापा भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं, पहले से जानते हैं, उनसे मिलते हैं, बुलाते हैं हर चीज़ में। तो कभी योगी जी के गांव जाएंगे, वहाँ का ब्लॉग स्पेशल दिखाएंगे। अब दोस्तों कुछ टाइम तक मतलब मैंने सोचा है कि मेरा कॉलेज कंप्लीट हो ही चुका है, तो मतलब ऐसा था कि मैंने अपने घर वालों को बोला है कि मुझे 1 साल दो और मैं यूट्यूब पे काम करूँगा। तो मतलब मेरा डिसीज़न ये है कि मैं 1 साल तक यूट्यूब पे काम करना चाहता हूँ और अभी जॉब नहीं करना चाहता। तो अच्छी बात है, तब मैं भी कहाँ बोल रही कि जॉब पे जाओ, तेरा ही वो था कि मम्मी मुझे जॉब करनी है। तो दोस्तों मतलब ऐसा है कि मैंने सोचा है, ये बहुत बड़ा डिसीज़न ये है, आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ, मम्मी आप भी सुनना, ठीक है? डिसीज़न ये है कि मैं गांव जा रहा हूँ और गांव में रहूँगा हमेशा के लिए, ठीक है? और ये चीज़ है कि वहाँ के ब्लॉग बनाऊँगा, वहाँ से अपना कंटेंट चैनल सबको ग्रो करूँगा और 1 साल तक मैं पूरा लगातार मेहनत करूँगा, ताकि मतलब मैं 1 साल तक कुछ क्योंकि मेरा कॉलेज कंप्लीट हो ही गया है, तो अब मैं 1 साल तक यूट्यूब में ध्यान देना चाहता हूँ कि मैं 1 साल तक कुछ नहीं करूँगा, मतलब पढ़ाई लिखाई या कुछ नहीं, बस यूट्यूब पे ध्यान दूँगा अच्छे से। तो क्या कहना चाहते हो आप? बिल्कुल अच्छी बात है यूट्यूब पे, और इसमें आप और मेहनत कर, वो बोलते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। तो देखते हैं वो फल कब तक मिलता है, मेहनत तो हम करते रहेंगे, क्योंकि लोग इतने प्यार सपोर्ट देते हैं सभी, तो वो तो है। बस इस चीज़ के लिए, मुझे इस डिसीज़न के लिए सबसे पहले आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं होगा तो कुछ होने नहीं वाला है। क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह जाऊंगा, दूसरी जगह तो क्या गांव जाऊंगा, बट मैं वहाँ कभी ज़्यादा रहा नहीं हूँ। मतलब छुट्टियों में तो रहते थे, लेकिन ऐसा है कि अपने गांव इतना खास नहीं रहे ज़्यादा, बट मैंने इस बार सोचा है कि काफ़ी टाइम तक मतलब हमेशा के लिए ही रहूँगा, ऐसा है। अब देखते हैं आप लोग सपोर्ट करते हो कि नहीं। मम्मी क्या लगता है, लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। मुझे डर लग रहा है यार, कहीं लोग मतलब बोल रहे कि अब तो ये गाँव चलेगा, क्या इसकी वीडियो देखनी है, आप नहीं आ रहे तो देखेंगे ही नहीं। तो नहीं, क्यों नहीं देखेंगे, देखते हैं यार, मतलब थोड़ा दिल से ऐसा हो रहा है कि यार कहीं मतलब डिसीजन ख़राब ना लिया हो, क्योंकि मैं तो नहीं आ सकती ना, ये तो तू ही जाएगा गांव, ये तो मैं ही जाऊँ। बट मम्मी कभी कभी आएगी तो गांव में भी देखने को मिलेगी, है ना? बाकी ऐसा है दोस्तों कि मम्मी, वैसे मेरे को मम्मी ने खुद ही बोला था कि जब तक तू घर से दूर नहीं जाएगा नहीं सीखेगा नई चीज़ें। बिल्कुल, घर से दूर ही, जब कोई भी घर से दूर जाता तभी सीखता है सब चीज़, है ना? घर में तो कोई नहीं सीखता, घर में तो क्या है, खाना पीना सोना है ना, इधर उधर घूमो बस ये। और बाहर जाके तो हर किसी न किसी से सीख जाते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे सीखते हैं। देखते हैं फिर दोस्तों, मुझे इस डिसीजन में आपके मतलब सहयोग की ज़रूरत है, तो ज़रूर सपोर्ट दिखाना अपना। देखते हैं अब क्या होता है। अब दोस्तों ऐसी चीज़ है कि ना, मतलब घर से दूर जाना पड़ेगा। अब घर से दूर तो जाऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे याद आने वाली है, मम्मी की तो आएगी ही, घर की भी याद आएगी, बहुत सारी चीज़ों की याद आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा याद आने वाली है मेरे जैरू की, है ना, और मेरे माइक की। अब इनके बिना कैसे रहूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बुरी चीज़ यही है कि इनसे दूर जाना पड़ेगा। वीडियो कॉल में जेरी को देखा करेंगे, मेरे प्यारे जेरी। अब जेरी के बिना कैसे रहेंगे, बहुत याद आएगी जेरी की। इसको मैंने बचपन से पाला है, मतलब जब छोटा सा था ना तब से पाला है। कैसे रहूँगा मैं जेरी के बिना, है जेरू? अब देखते हैं जेरी के बिना कैसे रहता हूँ। मेरा प्यारा जेरी है, बहुत याद आएगी मुझे इसकी, सबसे ज़्यादा याद मेरे को जेरी की आएगी। क्या कर सकते हो दोस्तों, जाना तो पड़ेगा ही, है ना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। तो जेरी मेरे को याद करेगा, जेरी भी मेरे को बहुत याद करेगा, और मैं भी जेरी को बहुत ज़्यादा याद करने वाला हूँ। अब देखो माइक से भी दूर जाना पड़ेगा, लेकिन माइक तो बड़ा हो चुका है, तो मेरे बिना रह सकता है, लेकिन जेरी नहीं रह पाता।
लेकिन माइक भी बहुत प्यारा है, इसकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। मतलब मेरे को मेरे अपने दोनों डॉगी की बहुत याद आने वाली है। अब क्या करें यार। अब आज यहाँ लास्ट दिन है, कल से तो मैं चले जाऊँगा गाँव, और गांव में रहूँगा तो वहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा होगा और मतलब ठंडा हो रखा होगा। यहाँ तो फिर भी उतना गर्म है, मतलब दिन के टाइम पे भी और शाम के टाइम में थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन है थोड़ी बहुत गर्मी, उमस ज़्यादा है क्योंकि बरसात आने ही वाली है। अब देखते हैं कब तक यहाँ ठीक होता है। लेकिन गाँव में तो अभी मानसून आ ही गए, समझो बारिश रेगुलर हो ही रही है। तो अब देखते हैं। वैसे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस डिसीज़न के लिए। देखते हैं कितने लोग इसमें सपोर्ट देते हैं, कितने नहीं। मतलब काफ़ी लोगों के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ होगी, बहुत छोटी सी चीज़ होगी, बोल रहे होंगे कि ये तो ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल रहा है, गाँव जा रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। बट जो डिसीज़न है बहुत अलग है कि हमेशा के लिए जाना है, तो देखते हैं वही क्या होता है। और अपने घर से दूर तो कौन ही जाना चाहता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मेरा वहाँ भी घर है, तो ये चीज़ अच्छी है कि वहाँ घर है तो वहाँ रह सकता हूँ अच्छे से। बट काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी। मुझे तो इतना कुछ आता नहीं क्योंकि पहले से शहर में ज़्यादा रहा हूँ, गाँव जाता था बट शहर में ज़्यादा रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी आप लोगों को तो दिखाता रहूँगा। अब चाय का समय भी होने वाला है, शाम भी हो चुकी है और आप लोगों को तो पता ही हम कितनी चाय पीते हैं, मतलब चाय तो पीते ही पीते हैं हम बहुत ज़्यादा, है ना। तो तू एक शर्त पे वहाँ जाएगा, रोज़ तू वीडियो डालेगा, अच्छी वीडियो रोज़, नहीं कि नहीं कि मतलब एक दिन डाला एक दिन नहीं डाला, रोज़ डालेगा, तभी तो सब सपोर्ट करेंगे। और मैं भी यहाँ से देखती रहूँगी तेरे वीडियो कि तूने डाली कि नहीं डाली, और डांट भी लगाऊंगी तेरे को। ठीक है, तो मतलब ये है कि मेहनत मेरे को रेगुलर अच्छे से करनी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, इसी शर्त पे गाँव भेजूंगी, नहीं तो नहीं जाना। फिर जब वीडियो नहीं डालने तो क्या फ़ायदा, फिर घूमने के लिए घूमती यहाँ पे लेगा तो, और कुछ लाइफ में करना है तो भाई हाँ, वही तो है, या तो फिर जॉब ही करनी है, हाँ, या तो फिर यूट्यूब ही करना है। जॉब तो ये है कि घर से बहुत दूर रहेगा, और गांव में तो ऐसा है कि चलो अपना घर है। चलो फिर हो जाएगा। बनाओ फिर आप चाय। यहाँ जयरी देखो ऐसे मज़े से बैठ जाता है ना, अभी दोनों ऐसे बैठ जाएंगे यहाँ पे। जरूरी इसकी बहुत याद आएगी मेरे को, बहुत ज़्यादा। अब देखो कल तो मैं गाँव चले जाऊँगा, तो फिर दीदी लोग से मिलना उतना हो नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा दीदी लोग से, सचिन से मिल लेते हैं। और यहाँ पे है दीदी। हेलो दी, प्रणाम। हेलो प्रणाम। कैसे हो? बस बढ़िया यार। क्या हुआ, थक सी लग रही है? हाँ थकने लग रही है, वो गर्मी, इतनी गर्मी। क्या करें यार, गर्मी का है। हाँ यार। और क्या कर रहे हैं आप? बस सब्जी काट रही। अब मेरी याद कितनी आएगी तब मैं जा रहा हूँ गाँव? बहुत है। हाँ। अरे तो आऊँगा तो कुछ टाइम बाद तब मिलेंगे, हाँ। है ना। नहीं तो आप आना गाँव हो। ठंड में भाई, ठंड में की। अरे क्या गाँव में तो अच्छा मौसम है। नहीं। हाँ। सचिन कहाँ है? सचिन अंदर। अब वहाँ देखो सचिन आराम से लेट रखा है, उसको शर्म आती है व्लॉग में आने के लिए, गर्मी हो रही है, आराम से लेट रखा है वो। इसी ने मुझे व्लॉग बनाने को, उस जब मैंने आपको Q&A में बोला था ना, तो यही वो सचिन है जो मेरे घर के बगल में रहता है। तो वहाँ देखो कैसे सो रखा हूँ मजे से। कल हमने आंवले का जूस पिया था, आज पियेंगे बुरांस का। और यहाँ देखिए अब इसमें पानी मिलाना है। अब भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, तो यही चीज़ जो है ठीक है कि, है ना। नहीं तो गर्मी के टाइम पे तो भाई अगर जूस नहीं पियेंगे तो ऐसे ही रहेगा, मतलब कोई नींबू पानी पीता है, कोई कुछ पीता है, कोई कुछ पीता है, लेकिन जो बुरांस का जूस होता है ना, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा इसी को पिया जाता है, जो कि बहुत बढ़िया रहता है सेहत के लिए भी। दोस्तों इतनी गर्मी हो रही है ना, तो मैंने सोचा कि इस बार तो मैंने बहुत कम आम खाए, तो थोड़े बहुत आम भी खा लेते हैं। अब तो बंटी और मैं ही रहते हैं, तो हम दोनों के लिए चीज़ें आती रहती है। बोला तुम दोनों के खाने के लिए। पहले भैया लोग रहते थे, मतलब घर में जब सब रहा करते थे, तो ऐसा होता था कि खाने के लिए, जैसे भाइयों में लड़ाई नहीं होती कि इसने ज़्यादा खा लिया, इसने कम खा लिया, वो हुआ करता था। अब घर में चीज़ें आती है, कोई नहीं खाता उसको, क्या ही करे। बाकी फिर मेरे को लीवर की दिक्कत भी है, तो ऐसा होता है कि मतलब कभी व्लॉग में अच्छे से बताऊंगा किस दिन की क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप इतने पतले क्यों हो, क्या रीज़न है, तो एक दिन उसके लिए अलग से व्लॉग बनेगा, बताऊंगा क्या दिक्कत है। अभी खाते हैं आम, और थोड़ी देर बाद मुझे पैकिंग करनी है घर जाने की। अभी मेरे को प्रेस करने कपड़े, इतनी सारी चीज़ें करनी है। कल गाँव जाने के लिए मुझे सारी चीज़ें पैकिंग करनी है, और कल सुबह सुबह बैठना है मैंने 5 बजे। तो अब देखते हैं, और मेरे को सुबह उठने में थोड़ा आफत आती है क्योंकि रात को तो एडिटिंग करता हूँ, 1-2 तो बज ही जाता है। क्या ही कर सकते हैं, टाइम तो लग जाएगा। फिलहाल आम खाते हैं, एडिटिंग करते हैं और पैकिंग करते हैं। फिर बारी आ चुकी है पैकिंग करने की, और सारे कपड़े प्रेस करने हैं। इतने सारे कपड़े दिख रहे हैं, सबको प्रेस करना है। मतलब जो सारे कपड़े हैं और सबको प्रेस करना पड़ेगा, और प्रेस जो है वो उतना ढंग से काम नहीं कर रही है, मतलब कम जल रही है, मतलब ठीक से काम नहीं कर रही है। अब टाइम लग रहा है काफ़ी, तो फिर फटाफट से पैक कर देते हैं इन सबको। लो भाई, ये भी अच्छे से पैक हो चुका है। दोस्तों शिवम की भी तैयारी होगी, पैकिंग हो गई उसकी। तो कल सुबह जल्दी चला जाएगा 5 बजे, तो इसलिए रात को ही पैकिंग कर ली, सब चीज़ तैयारी कर ली। पहले सैलरी से वो मेरे लिए, अपनी चाची के लिए और मौसी के लिए साड़ी लाया था, तो मौसी को और मुझे तो दे दिया था उसने। अब चाची की बारी है, तो वो लेके जा रहा है चाची की साड़ी। और चाची की साड़ी ये वाली है। मैंने सोचा व्लॉग में किस दिन अच्छे से दिखाएंगे, अभी ऐसे दिखाओ, लोग किस दिन आराम से दिखाएंगे सब लोगों को अच्छे से, है ना। तो इस प्रकार की कुछ साड़ी है चाची के लिए, है ना। और बाकी छोटे भाई के लिए एक शर्ट भी लाया था मैं। तो मम्मी को साड़ी कैसी लगी मैं बताना। बहुत बढ़िया लगी।
बहुत प्यारी चाची वाली साड़ी। कैसी है? बहुत बढ़िया है, कलर भी बहुत प्यारा है इसका, ना, क्योंकि ये कलर सब पे जचता है, मतलब ये हाँ वाला वही ना, कलर हमें सोचा चाची के लिए अलग से लेंगे। हाँ। अब इसका व्लॉग किस दिन आराम से बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे से। गाँव जाके बनाना। तो दोस्तों ये रही शिवम की चाची की साड़ी, ब्लाउज पेटीकोट सब ले रखा है। तो कैसा लग रहा है? चाची के लिए भी मैं गिफ्ट ला रखा है, सब मौसी के लिए, मम्मी के लिए, चाची के लिए लेकर के आया था। बाकी सब लोग बचे थे, लेकिन मैंने सोचा मौसी के लिए, मम्मी के लिए, चाची के लिए पहले लेकर के आते हैं। हाँ, औरों के लिए बाद में, है ना, औरों के लिए बाद में, धीरे धीरे सबके लिए है। हाँ। कैसा लगा था आपको? चाची के लिए भी लाया मैं। बिल्कुल अच्छा लगा, मेरे लिए ले गया तो चाची के लिए भी ले रहा। और तो उससे पहले तूने ही बोल दिया कि मम्मी चाची के लिए तो लूंगा ही मैं। ये है, अब जितना मेरे से हो सका मम्मी हाँ। के लिए, मौसी के लिए, चाची के लिए अच्छी वाली साड़ी लाया। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, सस्ती वाली नहीं लाया, ताकि फिर यार अब जब देना है ना तो अच्छे से दो, नहीं तो फिर ऐसे क्या देना कि मतलब सस्ती सी साड़ी में तड़का दिया कि लो भाई ले लो, खुश हो जाओ। खाली नाम करने के लिए दे दो, ऐसे देने से अच्छा तो मत ही दो। तो जिस दिन चाची को देंगे, मतलब उस दिन व्लॉग बनाएंगे, मतलब चाची को बोलेंगे पहन के दिखाओ। पहन के दिखा। चाची तो बहुत शर्माती है, कैसे होगा? हाँ, कोई नहीं, दिखा देगी। देखते हैं, आप बोलना तो। हाँ, मैं कॉल करके बोलूँगी, बोलना मैं कॉल करके बोलूँगी कि पहन के दिखा। क्योंकि चाची तो बहुत शर्माती है, अब छुपके से बनाना पड़ेगा व्लॉग। हाँ बिल्कुल। चलो फिर पैकिंग भी हो चुकी है और ये भी पैक हो गया अच्छे से, ठीक है। अब मम्मी कुछ दिनों बाद सबको ब्लॉग में दिखेगी। हाँ जी, और अच्छे से जाना, अच्छा सा ब्लॉग बनाना, वीडियो अच्छी सी बनाना, और ताकि सब लोगों को पसंद आए, अच्छी बनाना, मतलब मेहनत करना बिल्कुल। ओके, बिल्कुल करेंगे मेहनत। अब दोस्तों देखिए, पैकिंग करते करते ना 1 बज चुके हैं। 1 या 1:30 बज गए। 1-1:30 बज चुके, पता ही नहीं चला। हाँ। अब मम्मी को भी सोने देते हैं, मैं भी सो जाता हूँ। खैर मम्मी तो मतलब ये था कि जितना मेरा पैकिंग का सामान था वो दे रही थी, इसलिए सोई नहीं। हाँ। आ रही नींद अब आ रही है ना नींद, बहुत ज़्यादा नींद, तो- मेरे को भी नींद आ रही है। अब तो अब सो जाते हैं फटाफट जाके। मेरा क्या है, मैं सोने से पहले भी वीडियो एडिटिंग करूँगा। आप तो आराम से सो जाओगे, पता है मुझे, मेरे को एडिटिंग पता है। करनी है, तो मैं तो एडिटिंग करूँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर उठ के फिर गाँव के लिए गाड़ी में बैठ जाऊँगा। सुबह 5 बजे भी 4:30 बजे भी उठना है। हाँ, कितनी देर सोएगा? तो जब तक ख्याल है 1.5-2 घंटे सोएगा। देखते हैं, गाँव जाके सो जाएंगे, नहीं तो नींद में ब्लॉग तो बनाना नहीं है। हाँ। अच्छे से भाई बनाना है ब्लॉग, तो तमीज़ से बनाना नहीं। तमीज़ से, और क्या, और घर जाके जल्दी पहुंच जाएगा। घर तो जल्दी पहुंच जाऊँगा, है ना। नाश्ता करके और सो जाना, और फिर शाम को अपना ब्लॉगिंग कर लेना। तो फिर कल मैं जाने वाला हूँ, जैसा आप लोगों को पता है, यमकेश्वर। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है कल वाली, तो वो ज़रूर देखना। और कुछ दिनों बाद मम्मी भी आ ही जाएगी, मतलब व्लॉग में आती रहेगी। और अगर नहीं आएगी तो मैंने सोचा है कि बंटी से वीडियो बनवाऊंगा मम्मी के लिए, और मम्मी भी आती रहे। ऐसा नहीं है मम्मी व्लॉग में नहीं आएगी। हाँ। आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये गांव चले गए तो इसके व्लॉग आप देखना ही नहीं है, क्योंकि मम्मी नहीं आ रही, आंटी नहीं आ रही है। आपकी आंटी रोज़ व्लॉग में आएगी। मैं बंटी को बोलूँगा एक मतलब अपने फ़ोन से शूट करके दे, भले उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी इस वीडियो की, लेकिन मम्मी को रोज़ लाएंगे वीडियो में, है ना। आ जाओगे ना बंटी के फ़ोन से बना के। हाँ, उसका फ़ोन भी अच्छा है, तो उसके फ़ोन से बना करके मम्मी रोज़ वीडियो में आ ही जाएगी। 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन तो आ ही जाएगी, है ना। जैसे उसको टाइम मिलेगा, जैसे उसको टाइम मिलेगा। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मम्मी नहीं आएगी। मम्मी व्लॉग में रोज़ ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। रोज ही मिलूंगी आपसे, है और ना? क्या, रोज नहीं मिलूंगी, दूसरे तीसरे दिन है तो ना? मिलेंगे ही। हाँ बिल्कुल। भाई अब नींद आ रही है मम्मी को भी, मेरे को भी। चलते हैं, सोते हैं, और फिर आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में या राइट में क्लिक करके जा करके जरूर देखिएगा। हाँ। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।